हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। जाबाज स्टडी पावर पॉइंट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीटी, एनटीपीसी सीबीटी 2 पेपर पैटर्न और सीबीटी 2 का सिलेबस जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। सीबीटी 2 का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, तो देखिए हमारा पहला जो आता है जनरल क्वेश्चन, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं, जो कि 50 मार्क, टोटल कितना मार्क के रहते हैं, 50 मार्क का रहता है। तो बात करते हैं अगला वाला, जो दूसरा वाला हमारा सेक्शन, दूसरा वाला क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैथमेटिक्स से कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 35 है। तो टोटल ऑफ मार्क कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, जो कि 35 मार्क के रहते हैं। उसके बाद तीसरा सेक्शन है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन का कितना, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 35 मार्क का रहता है। कुल मिलाकर इसमें कितना समय आप लोगों को दिया जाता है, डेढ़ घंटे समय दिया जाता है। कितना, 1.5 घंटे समय दिया जाता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी के लिए हैं तो आपको स्पेशल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये हमारा सीबीटी 2 का पेपर पैटर्न रहा। तो आइए अब हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। सीबीटी 2 का, एनटीपीसी सीबीटी 2 का सिलेबस क्या होगा। आइए सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर दिया गया है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में जानते हैं, जो कि सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक दिया गया है करंट अफेयर। करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन आप लोग याद करके जाना, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और दूसरा टॉपिक है हमारा भारत की कला एवं संस्कृति। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है। और तीसरा टॉपिक है हमारा खेल और स्पोर्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चौथा टॉपिक है हमारा भारतीय इतिहास, जो कि यह हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो भारतीय इतिहास भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं, भारत और विश्व भौतिक। क्या, भारत और विश्व भौतिकी सामाजिक आर्थिक भूगोल। क्या, भारत और विश्व भौतिकी सामाजिक और आर्थिक भूगोल। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो देखिए यहाँ से देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा भारतीय राजनीति शासन। यहाँ से भी भारतीय राजनीति शासन, संविधान और राजनीति प्रणाली, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आएगा। और अगला टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा भारत के वनस्पति और जीव। क्या, भारत के वनस्पति और जीव, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व संगठन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा भारत में परिवहन प्रणाली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा भारत और विश्व पर्यावरण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अगला टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान एवं जीवन विज्ञान। क्या, सामान्य विज्ञान एवं जीवन विज्ञान। जैसे हम बात करें सामान्य विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, और हो जाता है वही बायोलॉजी हो जाता है। ये सभी हमारा वनस्पति विज्ञान हो गया, ये सामान्य विज्ञान एवं जीव विज्ञान, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है। तो अगला टॉपिक है हमारा भारत के स्मारक और स्थान। भारत के स्मारक और स्थान के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा भारतीय साहित्य और पुस्तकें। तो भारतीय साहित्य और पुस्तकें, यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस बार ही क्वेश्चन पक्का है, पूछा जाएगा और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये भी आप लोग पढ़कर जाना। तो अगला टॉपिक है हमारा फ्लैगशिप सरकारी कार्यक्रम। जैसे कोई भी सरकारी फ्लैगशिप सरकारी कार्यक्रम होता है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है। तो हमारा
ये रहा टॉपिक। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है प्रसिद्ध व्यक्तित्व। क्या? प्रसिद्ध व्यक्तित्व। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, यहाँ से भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम, आइए अगले सिलेबस के बारे में। तो आइए, आपके स्क्रीन पर दिया गया है मैथ का सिलेबस। तो आइए जानते हैं हमारा मैथ में कौन सा सिलेबस, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनकर आता है। तो देखिए पहला टॉपिक हमारा दिया गया है, ये हमारा CBT 2 मैथ के सिलेबस है कि इसका NTPC CBT 2 का मैथ का सिलेबस है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या दिया गया है? औसत। औसत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आते हैं। और दूसरा वाला क्या दिया गया है? संख्यांकी एवं प्राथमिक संख्यांकी। यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्जाम में, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा वाला दिया गया है हमारा लाभ और हानि, यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और देखिए चौथा नंबर दिया गया है हमारा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है। और देखिए पांचवा नंबर दिया गया है दशमलव भिन्न, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ताकि इस बार NTPC जो CBT 2 वाला एग्जाम है अच्छा आसानी से आप लोग पास कर सके। तो देखिए छठा वाला हमारा टॉपिक क्या दिया गया है? नाव और ट्रेन। नाव और ट्रेन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आता है। और सातवां वाला दिया गया है प्रतिशत, प्रतिशत से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है। और आठवां वाला दिया गया है अनुपात और समानुपात, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है। और देखिए 9 नंबर टॉपिक है हमारा ज्यामिति और त्रिकोणमिति, ये हमारा काफी टफ लेवल का टॉपिक है और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है। तो देखिए 10वां नंबर दिया गया है हमारा प्राथमिक बीजगणित। प्राथमिक बीजगणित से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी आएगा। तो देखिए 11वां नंबर टॉपिक हमारा दिया गया है सापेक्ष गति पर। सापेक्ष गति पर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखिए 12 नंबर टॉपिक हमारा दिया गया है एक चर एवं दो चर बुनियादी रैखिक समीकरण, यहाँ से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आया है। तो देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। तो आइए 13वां नंबर टॉपिक देखते हैं। 13वां नंबर टॉपिक है हमारा साझेदारी पर सवाल। साझेदारी पर सवाल, साझेदारी से रिलेटेड, जैसे हम कोई भी काम साझेदारी में कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा पक्का। 14 नंबर टॉपिक है हमारा अंकों पर सवाल। अंकों से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए 15वां नंबर टॉपिक देखते हैं बेईमान क्रमिक व्यवहार पर प्रश्न। बेईमान और क्रमिक व्यवहार पर प्रश्न काफी बार एग्जाम में बनकर आया है, तो इस बार भी आएगा। तो आइए 16वां नंबर टॉपिक देखते हैं, जो कि मैथ का लास्ट टॉपिक है वजन पर समस्या। वजन पर समस्या पर यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्जाम में। तो ये रहा हमारा मैथ का टॉपिक। हर एक टॉपिक से एग्जाम में पक्का है इस बार क्वेश्चन आएगा, चाहे एक ही दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टॉपिक जितने टॉपिक आपको बताया गया है सभी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम अगला टॉपिक देखते हैं। मैथ का टॉपिक हमारा हो गया है, आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का टॉपिक है हमारा। स्क्रीन पर दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के टॉपिक, जो कि ये हमारा जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के सिलेबस है, जो CBT 2 NTPC CBT 2 के लिए है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा दिया गया है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफी शानदार शानदार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए दूसरा टॉपिक दिया गया है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और तीसरा टॉपिक दिया गया है हमारा घड़ी और कैलेंडर। घड़ी और कैलेंडर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आते हैं और काफी शानदार शानदार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसी के साथ हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वर्गीकरण। वर्गीकरण में से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आता है। तो यहाँ से देखिए अगला टॉपिक देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो एनालॉजी जो हमारा है अर्थ और अक्षर से क्वेश्चन बनकर आता है और सामान्य ज्ञान और संख्या से क्वेश्चन बनकर आता है एनालॉजी में। तो इसी के यहाँ से देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आएंगे एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नंबर और वर्णमाला सीरीज।
नंबर और वर्णमाला सीरीज, यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और अगला टॉपिक देखते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। और अगला टॉपिक है हमारा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आप लोग जानते हैं, जैसे ए बी फिर उसके बाद मिस कर देता है, ऐसे मिसिंग नंबर आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ से भी काफी बार एग्जाम में एक दो तीन क्वेश्चन पक्का है पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। तो अगला टॉपिक है हमारा वेन आरेख। वेन आरेख से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला टॉपिक है हमारा पहेली। और अगला टॉपिक है हमारा इसके बाद श्रृंखला। पहेली और श्रृंखला से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा पैटर्न पूरा करो। पैटर्न से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आता है, जिसे हमने बोल देता है कि पैटर्न पूरा करो। यहाँ से भी एग्जाम में काफी बार इस क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या दिया गया है। अगला टॉपिक हमारा दिया गया है ऑर्डरिंग और रैंकिंग। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है शानदार शानदार क्वेश्चन। तो अगला टॉपिक है हमारा क्यूब आधारित या स्क्वायर आधारित। यहाँ से भी काफी बार एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा शब्दों को सार्थक अंक में व्यवस्थित कीजिए। शब्दों को सार्थक अंक में व्यवस्थित कीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। ये हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ढेर सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एनटीपीसी 2 और एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस जान चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।